प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाई, राजा परजा जेहि रूचे शीस दे ले जाई। संत कबीर जी अपने दोहे के माध्यम से कहते हैं कि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसे बस महसूस किया जा सकता है। प्रेम किसी खेत में नहीं बोया जा सकता, ना ही वो किसी दुकान पर बिकता है। प्रेम तो ऐसी भावना है जो हम सबके अंदर होती है, बस ज़रूरत है उसे प्रकट करने की। कोई राजा हो या कोई रंग हो, प्रेम बलिदान मांगता है, प्रेम त्याग मांगता है। बिना त्याग और बलिदान के प्रेम नहीं मिल सकता। प्रेम हासिल करने के लिए हमें लालसा, घमंड, बुरी आदतों का त्याग और बलिदान करना पड़ेगा। प्रेम कोई वस्तु नहीं है, बल्कि ये वो एहसास है जो किसी भी वस्तु से बढ़कर है। पड़ी पड़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईंट, कहे कबीरा प्रेम की लगी ना एको छींट। प्रेम दुनिया में किसी भी चीज़ से बड़ा होता है, ये ज्ञान से भी बड़ा होता है। आपने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया और हजारों किस्म का ज्ञान इकट्ठा करके अगर आपका हृदय कठोर हो गया है, आप प्रेम को नहीं समझ रहे हैं, तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। आपसे अच्छा वो अज्ञानी है जो प्रेम की भाषा को समझता है। अगर आपको प्रेम का ज्ञान है तो आप सर्वज्ञानी हो। प्रेम का छोटा सा चींटा भी किसी पत्थर को संजीव बना सकता है। जी घट प्रेम न प्रीति रस, पुनि रस ना नहीं नाम, ते नर या संसार में उपजी भय बेकाम। संत कबीर के अनुसार जिसके दिल में प्रेम नहीं है, जिसने कभी किसी से प्रेम से बात नहीं की, किसी के सामने प्रेम व्यक्त नहीं किया, जिसने कभी प्रेम से भगवान राम का नाम नहीं लिया, उसका जन्म व्यर्थ है। वो धरती पर आया न आया एक बराबर है। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बनराई। प्रेम की व्याख्या करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेम का बादल पूरी दुनिया के ऊपर छाया है, पर वो बस कुछ लोगों पर ही बरसता है। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे ऊपर प्रेम के बादल बरसे हैं और सब कुछ हरा भरा हो गया है। मेरी अंतरात्मा तृप्त हो गई है और एक संतुष्टि मिल गई है। प्रेम की शक्ति और ताकत को महसूस किया है। ये बादल सबके ऊपर बरसते हैं, पर कोई कोई इसे पहचान पाता है। हम इसी प्रेम में क्यों नहीं जीते? क्यों हम नफरतों के काले बादलों से घिरे हुए हैं? कबीर प्रेम न चखिया, चखी न लिया साफ, सूने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जाव। संत कबीर दास जी कहते हैं कि इस दुनिया में जिस व्यक्ति ने प्रेम का स्वाद नहीं चखा, उसने कुछ नहीं चखा। बिना प्रेम के इंसान वैसा होता है जैसे बिना मनुष्य के घर। हमें सबके साथ प्रेम करना चाहिए और प्रेम ही हमारे जीवन का अधूरा होना चाहिए। बिना प्रेम के आप दुनिया में आए न आए एक बराबर है। आगी आँच सहना सुगम, सुगम खड़क की धार, में निबाहन एक रास, महा कठिन व्यवहार। कबीरदास जी कहते हैं अग्नि का ताप और तलवार की धार सहना आसान है, किंतु प्रेम का निरंतर समान रूप से निर्वाह अत्यंत कठिन कार्य है। प्रीत पुरानी न होत है जो उत्तम से लाग, सो बरसा जल में रहे पाथर न छोड़े आग। कबीरदास जी कहते हैं प्रेम कभी भी पुराना नहीं होता यदि अच्छी तरह से प्रेम किया गया हो। जैसे 100 वर्षों तक भी वर्षा में रहने पर भी पत्थर से आग अलग नहीं होती। प्रेम पंथ में पग धरे, देत न शीश डराए, सपने मोह व्यापे नहीं, ताको जन्म नसाए। कबीरदास जी कहते हैं प्रेम की राह में पैर रखने वाले को अपने सिर काटने का डर नहीं होता, उसे स्वप्न में भी भ्रम नहीं होता और उसके पूर्ण जन्म का अंत हो जाता है। प्रेम प्याला सो पिए, शीश दक्ष न दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। प्रेम का प्याला केवल वही पी सकता है जो अपने सिर का बलिदान करने को तत्पर हो। एक लोभी लालची अपने सिर का बलिदान कभी नहीं दे सकता, भले वह कितना भी प्रेम प्रेम चिल्लाता हो। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोए, उत्तम प्रीति सो जानिए, हरि नाम से जो होए। संसार में अनेक प्रकार के प्रेम होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से प्रेम किया जाता है, पर सर्वोत्तम प्रेम
वह है जो हरि के नाम से किया जाए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, जा मार्ग हरि जी मिले, प्रेम कहाए सोई। सब लोग प्रेम प्रेम बोलते कहते रहते हैं, परंतु प्रेम को कोई नहीं जानता है। जिस मार्ग पर प्रभु का दर्शन हो जाए वही सच्चा प्रेम का मार्ग है। साजन स्नेही बहुत हैं, सुख में मिले अनेक, विपत्ति परे दुख बांटिए, 100 लाखन में एक। सुख में अनेक सज्जन एवं स्नेही प्यार करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, पर विपत्ति में दुख बांटने वाला कोई लाखों में एक ही मिलता है। यह तो घर है प्रेम का, ऊंचा अधिक एकांत, शीस काठी पग तर धरे, तब बैठे कोई संत। यह घर प्रेम का है, बहुत ऊंचा और एकांत है, जो अपना शीश काटकर पैरों के नीचे रखने को तैयार है, तभी कोई संत इस घर में प्रवेश कर सकता है। प्रेम के लिए सर्वाधिक त्याग की आवश्यकता है। प्रेम प्रेम कोई सब कहे, प्रेम न बूझे कोय, 8 पहर भी गा रहे, प्रेम कहाए सोए। कबीरदास जी ने प्रेम की जो परिभाषा दी है वह दिव्य है। यह प्रेम संसारिक नहीं है, किसी लालच तृष्णा से प्रेरित भी नहीं है। यह एक ऐसा प्रेम है जो बदले में कुछ नहीं चाहता है, बस समर्पण की मांग करता है। इस प्रेम को समय विशेष में भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह प्रेम सतत और सार्वभौमिक भी है। ईश्वर के प्रति समर्पण ही वास्तविक प्रेम है, जिसे सामान्य रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह जरा समझने वाली बात है। जहाँ सांसारिक प्रेम बदले की भावना रखता है, बदले में कुछ प्राप्त करना चाहता है, वहीं पर यह प्रेम ऐसा है जो निस्वार्थ है। भाव है कि ईश्वर के प्रेम में जो व्यक्ति लीन रहता है उसे ही प्रेम कहा जा सकता है। उठा बगुल प्रेम का, तिनका चढ़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। जब चित हरि सुमिरन में लग जाता है तो वह तिनके की तरह से हल्का हो जाता है और आकाश में उड़ने लग जाता है। यह तिनका आत्मा जिसे कहते हैं पूर्ण परमात्मा से तिनका से मिल जाता है। भाव है कि आत्मा जिसने पूर्ण परमात्मा का अंश है वह उससे मिल पाती है। आत्मा मन के जागृत हो जाने पर अन्य सभी वासनाएं शांत हो जाती हैं और वह तिनके के समान हल्का हो जाता है। तिनका तिनके के पास पहुंचने से भाव है कि आत्मा परमात्मा में समा जाती है।